हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04। आज हम लोग डॉक्टर ईबी नैस के लीडर्स नैस होम्योपैथिक मटेरिया मिटका के सिम्टम के बारे में सरसापेरिला 200 दवा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पेशाब लेसदार और रेशे की तरह होता है तथा उसमें सफ़ेद बालू जैसे चीज़ मिली नज़र आती। पेशाब करने के बाद रोगी को असह्य पीड़ा होती। सुखंडी रोग से पीड़ित शिशु की गर्दन पतली पड़ जाती है और शरीर की त्वचा की परतें जम जाती हैं। गुर्दों के कष्टदायक शूल रोग में जिन औषधियों का प्रयोग होता है उनमें सरसापेरिला 200 भी एक है। गुर्दे के दर्द, पथरी निकलने, मूत्राशय में पथरी हो जाने इत्यादि रोगी में भी यह दवा उपयोग सिद्ध होती हुई है। डॉक्टर हेरिंग के अनुसार पथरी रोग में यदि उसके साथ आमवात के भी लक्षण मौजूद हों, यह औषधि विलक्षण असर दिखाती है। लाइकोपोडियम 200 में पेशाब साफ होने के साथ ही उसमें लाल बालू की तली जमी रहती है, लेकिन सरसापेरिला 200 में पेशाब थोड़ा चिकना और रेशेदार रेशों की तरह होता है और इसकी तलछट में सफ़ेद बालू जैसी वस्तु नज़र आती है। पेशाब में यह लक्षण मौजूद रहने पर आमवात की बीमारी में इन दोनों की ही औषधियों से रोगी को आराम आता है। पेशाब कर चुकने के साथ ही रोगी को सहन न हो सकने वाला तेज दर्द सरसापेरिला का 200 का विशेष लक्षण माना जाता है। बर्बेरिस वल्गेरिस 30 या 200, एक्विसिटम 30 या 200, मेडोरिनम 1000 या 10,000 नंबर और थ्यूजा 1000 या 10,000 नंबर देने से लाभ होता है। दर्द के साथ ही मूत्राशय में कुथन का भी भाव मौजूद रहता है। उसमें सबल सिरेटा क्यू भी प्रोस्टेट की वजह से जो पेशाब टपकता रहता है, चूता रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सबल सिरेटा क्यू देने से। अन्य किसी दवा में सरसापेरिला 200 की भांति यह लक्षण इतना मुखर नहीं रहता है। पल्साटिला 200 में भी कुछ इसी प्रकार की कुथन होती है, परंतु पल्साटिला 200 की यह कुथन पुरस्थ ग्रंथि बढ़ने के साथ होती, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के साथ। नाइट्रम म्यूरेटिकम 200 में भी पेशाब हो जाने के बाद मूत्र मार्ग में जलन और काटने की तरह दर्द, उदर में आपेक्षिक संकोचन के लक्षण प्रकट होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। इसलिए इस औषधि का चुनाव करने में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। सुखंडी रोग में सरसापेरिला 200, आयोडियम 1000 या 10,000 नंबर, नाइट्रम म्यूरेटिकम 200, हेब्रोटेनम 200 सुखंडी रोग में बहुत लाभकारी की गणना समान श्रेणी की दवाओं से होती है। सरसापेरिला 200 में रोगी की गर्दन पतली पड़ जाती है और त्वचा पर परतें जमा हो जाती। सैनिकुला 200, नाइट्रम म्योर 200, लाइकोपोडियम 200 में ऊपर से नीचे की तरफ रोग बढ़ता है। एब्रोटेनम में नीचे से ऊपर की तरफ सुखंडी का रोग दुबलापन बढ़ता है। आयोडियम में सारा ही शरीर दुबला पड़ने लगता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती और रोगी दिन भर कुछ न कुछ खाता रहना चाहता है। नाइट्राम्योर 200 का रोगी भी दिन भर खाता है, फिर भी बराबर दुबला होता जाता है। उसका गला विशेष रूप से दुबला पड़ जाता है। ब्रोटेनम में सारा शरीर ही दुबला हो जाता है और
इस दुबलेपन का असर पैरों में विशेष रूप से प्रकट होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 का रोगी बच्चा भी बूढ़े की तरह दिखाई पड़ता है तथा उसका शरीर इस प्रकार सूख जाता है जैसे कंकाल हो। जब रोगी को सुजाग दब जाने के कारण सिर अथवा अस्थि बेस्ट में अक्सर दर्द रहने लगता है तो सरसापेरिला 200 बहुत लाभ करता है। मैंने इसकी 200 पोटेंसी की बहुत कारगर पाया। सिफिलिस 1000, सिफलाइनम 1000 या 10,000 नंबर के दानों के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है और अंगूठों के अगले भाग फट जाते हैं। स्तनवृत्त में संकोचन का लक्षण उत्पन्न हो जाने पर भी इस औषधि का बहुत लाभ होता है। साइलेसिया 1000 या 10,000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है।